Assalamu alaikum ji. This is Saad Shahid, and in this video we are going to discuss the concepts of evaporation. evaporation पे कौन कौन से factors affect करते हैं. For example, surface area है, temperature है, humidity है, speed of air है, और इसी तरह vapor pressure को हम discuss करेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, किस तरह से एक्सटर्नल प्रेशर के साथ हमने बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट करना है, और कौन से क्वेश्चंस हैं विच MD-CAT में जो असेस किए जा सकते हैं. सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद द MD-CAT पास पेपर क्वेश्चंस. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लाइट बोर्ड. So beta, in this video we are going to discuss the evaporation, boiling point and vapor pressure, and we'll also discuss some of the past paper questions जो MD-CAT में पहले से ही appear हो चुके हुए questions. So let's start from the vapor pressure. बेटा vapor pressure क्या होता है? The pressure exerted by the vapors. The word itself defines this term कि वेपर्स का प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. लेकिन बेटा वेपर्स किसके होते हैं? वी मस्ट हैव लिक्विड पार्टिकल्स, यानी कि लिक्विड के पार्टिकल्स विल कन्वर्ट इनटू द वेपर स्टेट, जो कि गैसियस स्टेट है. वेपर्स में कन्वर्जन जब होएगी तो वेपर्स की फॉर्मेशन से इनके दरमियान में इक्विलिब्रियम का मेंटेन होना जरूरी है. दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. एट डायनामिक इक्विलिब्रियम the pressure exerted by the vapors of the liquid, ठीक है. So that is called vapor pressure. तो यानी कि यहां पे एक पॉइंट आपके पास आ जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम का. When liquid and vapors coexist at dynamic equilibrium state, और जो प्रेशर उस दौरान एक्सर्ट होता है by those vapors, that is called as वेपर प्रेशर. तो बेटा वेपर प्रेशर का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ क्या है? दैट इज हैविंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा. फॉर एग्जाम्पल बेटा यहां पे आई हैव टेकन फ्यू टेम्परेचर्स. यू कैन सी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एक लिक्विड है दैट इज हैविंग दिस वेपर प्रेशर 4.579 टॉर 0 डिग्री सेल्सियस पे है. और अगर 50 डिग्री सेल्सियस पे हम इसका प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं दैट इज 92.51. 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम ऑब्जर्व करते हैं इट्स प्रेशर इज 760 टॉर. तो बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे 760 टॉर हो गया. सो इट मीन्स कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कोई भी लिक्विड होएगा दैट विल एक्सर्ट मोर प्रेशर, क्योंकि वेपर्स ज्यादा बनेंगे. ठीक है. सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वेपर्स ज्यादा बनेंगे. वेपर्स ज्यादा बनेंगे सो दे विल एक्सर्ट मोर प्रेशर. तो बेटा वी हैव ऑब्जर्व दिस रिलेशनशिप ओवर हियर. सेकंड कॉन्सेप्ट, vapor pressure is directly proportional to intermolecular forces. बेटा intermolecular forces previous video में you can consult all the intermolecular forces, चाहे वो ion dipole forces है, Debye forces है, you have London dispersion forces, you have hydrogen bonding, और you have dipole forces. तो बेटा वो तमाम previous video में हमने डिस्कस किए हैं. You can check those concept from the previous video, और यहाँ पे उसी से relevant question relate करवाया गया है. Which one has lowest vapor pressure? जिसकी intermolecular forces weak हैं उसका vapor pressure ज़्यादा है, और जिसकी intermolecular forces ज़्यादा होंगी, stronger होंगी, that is having low vapor pressure. तो बेटा ग्लिसरॉल में कौन सी बॉन्डिंग होती है? It has हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ग्लिसरॉल में कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड वी डिस्कस के हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है. तो बेटा अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो इसका वेपर प्रेशर लो होएगा. इथाइल ईथर. तो बेटा इथाइल ईथर ईथर के मॉलिक्यूल्स में कौन सी बॉन्डिंग होती थी? दैट इज डायपोल फोर्स, जो कि
relatively हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होती है. पेंटेन हैज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिनको हम कहते हैं दैट इज द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अमंग ऑल द फोर्सेस. आइसोपेंटेन अल्केन्स है, ये भी अल्केन्स में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं. तो बेटा यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी है? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बेटा इसका वेपर प्रेशर सबसे लो होएगा. सो वी विल करेक्ट द ऑप्शन ए. ठीक है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, लेट्स ऑब्जर्व अनदर कॉन्सेप्ट. बेटा एक तरफ है पेंटेन और एक है आइसोपेंटेन. अगर यही दो एग्जांपल्स दी जाए, इन दोनों में से बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है. सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज स्ट्रॉन्गर. तो बेटा रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. आइसोपेंटेन इज अ ब्रांच्ड एल्केन, ब्रांच्ड पेंटेन. दिस पेंटेन इज स्ट्रेट. बेटा रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे, दे विल हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देन ब्रांच चेन. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो बेटा स्ट्रेट चेन कौन सा है? पेंटेन. पेंटेन में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है. अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर कम होएगा. तो पेंटेन का वेपर प्रेशर कम है, आइसोपेंटेन का वेपर प्रेशर ज्यादा है. इन सब में से सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होएगा? दैट इज आइसोपेंटेन. आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट नाउ? ओके, सो बेटा व्हाट इज इवेपोरेशन? लेट्स कम ओवर दिस पॉइंट. इवेपोरेशन क्या है? Beta, we know that evaporation takes place at all the temperatures, and this is the surface phenomena. जो surface होती है, it's a surface phenomena. That is very important point. It's a surface phenomena. And takes place at all the temperature. यानी कि कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द इवेपोरेशन. इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर. टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स. इट मीन्स देर इज नो स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन. अगर रूम टेम्परेचर पे आपने पानी का एक गिलास रख दिया है तो बेटा इवेपोरेशन वहां पे भी होगी. यू कैन ऑब्जर्व सम ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स विद द टेबल. जैसे ही आपने गिलास रखा, ग्लास के साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स आपकी टेबल पे कुछ देर के बाद यू कैन ऑब्जर्व दोज मॉलिक्यूल्स. तो रीजन क्या होती है? इवेपोरेशन टेक प्लेस हो रही होती है. यानी कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे होती है. सो इट्स अ सरफेस फिनोमिना. अगर हम स्पीड की बात करें, इवेपोरेशन रिलेटिवली स्लो होती है देन बॉइलिंग पॉइंट. अगर बॉइलिंग और इवेपोरेशन को कंपैरिजन करते हुए हम कहें स्पीड किसकी ज्यादा है, तो इवेपोरेशन इज स्लोअर देन बॉइलिंग. बेटा इसमें फेज चेंज हो रहा होता है. लिक्विड फेज से मैटर कन्वर्ट हो रहा होता है गैसियस फेज में, दैट इज इवेपोरेशन. ऑल्दो बॉइलिंग पॉइंट में भी यही होता है, बट बॉइलिंग के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है. सो वी कैन से कि इवेपोरेशन इज ऑल्सो अ कूलिंग प्रोसेस. इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. कूलिंग प्रोसेस है. अब आपसे पूछा जाए एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, बच्चे के माइंड में फौरन से क्लिक करता है सर कूलिंग हो रही है तो ये दैट इज एक्सोथर्मिक. बेटा लेकिन दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. यू हैव टू यहाँ पे जो सराउंडिंग से है हीट लेते हैं मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग
हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, और तब इवेपोरेशन उनकी हो रही होती है. सो दैट्स व्हाई इट इज अ कूलिंग प्रोसेस, और दैट इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. ये दो की पॉइंट्स प्लीज याद रखिएगा. दोनों क्वेश्चंस आसान क्वेश्चंस हैं जो MD-CAT में असेस किए जा सकते हैं. इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस. सो ये पॉइंट से दूसरा पॉइंट आप रिलेट करवाएं, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. वी हैव डिफरेंट फैक्टर्स जिन पे इवेपोरेशन भी डिपेंड कर रही होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज सरफेस एरिया. बेटा अगर सरफेस एरिया स्मॉल है एंड यू आर टेकिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इन दिस, या कोई भी लिक्विड आपने लिया हुआ है, इसकी इवेपोरेशन और इसकी इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होएगा? दैट इज हैविंग मोर सरफेस एरिया, दैट इज हैविंग मोर इवेपोरेशन. वहां पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज्यादा इवेपोरेट होंगे. सो इट हैज more evaporation, it has less evaporation. So it means surface area and evaporation both are directly proportional to each other. अगर evaporation हम increase करना चाहते हैं तो यानी कि surface area आपको बढ़ाना होगा. That is your first point. Speed of air, जितनी ज़्यादा air होएगी उतनी ही evaporation भी ज़्यादा होती है. It means that is also directly proportional to the evaporation. Now the temperature. We discussed that evaporation takes place at all the temperatures, but it doesn't mean कि temperature का कोई factor उस पे affect नहीं करता. बेटा when we will increase the temperature, rate of evaporation increases. उसकी speed increase हो जाएगी. ज़्यादा molecules are getting more energy than the average kinetic energy, तो वो भी evaporate होते रहेंगे. So evaporation is directly proportional to the temperature. Next is humidity. बेटा humidity और forces, बेटा ये दोनों inversely proportional है, तो मैं इकट्ठा ही यहां पे मेंशन कर देता हूं, is inversely proportional to evaporation. Okay, let's discuss this point now. We have gasoline and we have water molecules. बेटा tell me gasoline में कौन सी bonding exist करती है? Which intermolecular forces are present in gasoline? Gasoline is alkane की सीरीज का मेंबर. ठीक है, और alkanes में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कौन सी intermolecular forces होती है? केमिकल बॉन्डिंग तो होएगी कोवेलेंट बॉन्डिंग. लेकिन अगर intermolecular forces की बात की जाए तो intermolecular forces कौन सी होती हैं? बेटा दैट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जो कि वीक होती हैं. और ऑन द अदर हैंड वी हैव वाटर, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होती है. लेकिन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कौन सी है बेटा? दैट इज हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो बेटा वी नो दैट कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो इट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड गैसोलीन हैज लंडन फोर्सेस. तो बेटा लंडन फोर्सेस वीक होती हैं, इट्स अ वीक फोर्स. तो बेटा जो वीक फोर्स है, जिसकी फोर्स वीक है, उसकी इवेपोरेशन क्या होएगी? ज्यादा होएगी. सो इट मींस मोर इवेपोरेशन, इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होएगा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग चूंकि इट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इवेपोरेशन उसकी कम होएगी. रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस व्हेन द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर हायर. सो बेटा दिस इज इवेपोरेशन. सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? बेटा बॉइलिंग पॉइंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड when becomes equal to the atmospheric pressure या external pressure कह ले, जब दोनों equal हो जाते हैं तो हम कहते हैं boiling point. For example, बेटा अगर आप water की बात करते हो at sea level पे the pressure is 1 atmospheric pressure. तो 1 atmospheric pressure जब water के molecules exert करते हैं तो तब
इक्वल हो जाता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और वो टेम्परेचर हम यूज कर लेते हैं एज अ बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे 760 टॉर हो जाता है, एंड 760 टॉर इक्वल्स टू 1 atm प्रेशर। ये प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स को हमने डिस्कस किया था गैसेस के चैप्टर में। सो गैसेस की वीडियो को आप देख सकते हो, अगर आपको प्रेशर के यूनिट्स का आइडिया नहीं है सो एक मरतबा उसको रिव्यू कर लीजिएगा। तो वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर, जिस टेम्परेचर पे होंगे ये दोनों इक्वल, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन वी विल नोट दैट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। ये तो है इसकी टेक्निकल सी डेफिनेशन। अदरवाइज वी कैन से दैट व्हेन लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू द गैसियस स्टेट, अब वहां पे तो बच्चे कहते हैं कि सर ये इवेपोरेशन भी है, लेकिन बेटा रिमेंबर दिस पॉइंट, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। इवेपोरेशन is a surface phenomena and it takes place at all temperatures, लेकिन boiling point occurs at a specific temperature, और ये throughout the liquid होता है। Boiling occurs throughout the liquid and it has a specific temperature, यानी कि boiling जो होएगी, boiling process जो होएगा occurs at a specific temperature। और बॉइलिंग का प्रोसेस रिलेटिवली इवेपोरेशन से फास्ट होएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इवेपोरेट होता है, सॉरी वाटर बॉयल होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे, बेटा हर जगह पे इवेपोरेशन हो रही है। 90 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस, बट वी कैन नॉट से वाटर इज बॉइलिंग। बेटा जब भी बॉयल होएगा ना बबल फॉर्मेशन होती है। अगर विजिबल ऑब्जर्वेशन आप देखना चाहते हो, जब भी वाटर बॉयल होता है, बॉइलिंग इज अ प्रोसेस इन विच यू कैन सी द बबल फॉर्मेशन। You will not observe the bubble formation in evaporation process. So you can say कि ये आपकी observation हो सकती है। observation अगर पूछी जाए तो you can mention this point as well. All right जी, so जिस तरह हमने evaporation के different factors को discuss किया, we are having few factors for the boiling point as well. Boiling point is directly proportional to the forces. बेटा forces means फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को ही डिस्कस किया, और बार बार यही कॉन्सेप्ट आपके यूज होते रहेंगे। सो लेट मी आस्क वन क्वेश्चन टू यू, you have to tell me which one has higher boiling point, which one has highest boiling point among the following. नंबर 1 ऑप्शन है आपके पास H2O, नंबर 2 है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, H2O कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 3 है HCl। आउट ऑफ दीज 3 विच वन हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट? तो H2O में कौन सी बॉन्डिंग है, CO2 में कौन सी है, और आपने ऑब्जर्व करना है लास्ट वन कौन सी कही है, दैट इज HCl। HCl में कौन सी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस है? इन तीनों में से जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होएगा। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर मेंशन करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मुकम्मल स्टेटमेंट लिखिएगा। थैंक यू। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होएगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होएगा। जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम होएगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी कम होएगा। एंड रिमेंबर वन पॉइंट बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो जो हम ऊपर जाते रहेंगे हायर एल्टीट्यूड पे गैसेस कम होती हैं। गैसेस अगर कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होएगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होएगा। सो अगर सी लेवल की हम बात करते थे
वाटर्स बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल। सी लेवल से अगर हम ऊपर मूव करते रहेंगे, हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज है, वी हैव मरी, मरी के एरिया के अंदर बेटा गैसेस कम हैं। अगर उससे ऊपर रीजन में मूव करें, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट में गैसेस की कंसंट्रेशन उससे भी कम है। अगर गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता जा रहा है। सो इट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे कम कहां पे है बेटा? माउंट एवरेस्ट पे, इन तीनों पॉइंट्स में से। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम होएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मिनिमम एट सी लेवल। सी लेवल पे होता है अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मरी में ये टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि कम हो गया। बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज एन एनवेलप ऑफ द गैसेस। तो बेटा गैसेस का एक एनवेलप है अगर ये, तो इट मींस कि गैसेस ज्यादा हैं तो उसका प्रेशर भी ज्यादा होएगा, अगर गैसेस कम है तो प्रेशर भी कम होएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन वी आर मूविंग अपवर्ड हायर एल्टीट्यूड पे। तो मरी में इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, अराउंड 98 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे मूव करेंगे, वहां पे वेपर प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम होएगा। सो इट इज अराउंड 79 78 इसके अराउंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाता है। सो दैट इज अनदर की कॉन्सेप्ट जो कि रिलेट करना होता है आपने इस सेकंड फैक्टर के साथ। ऑलराइट, लास्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। बेटा वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का अगर ज्यादा होएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, अगर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज लोअर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होएगा। तो ये चीज हम पहले ही यहां पे डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। वी कैन से कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये भी आप एक पॉइंट यहां पे जनरेट करके लिख सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। ये फोर्सेस से ही हर जगह पे आप रिलेट करवा सकते हो। Not affected by the surface area, evaporation is a surface phenomena, it depends upon the surface area। surface area अगर ज़्यादा करते हो evaporation बढ़ जाती है, but it has no link with the boiling point। boiling point depends upon the intermolecular force, it depends upon the vapor pressure of the liquid, it depends upon the external pressure, it depends upon the forces। Alright जी, let's come over some past paper questions now। Question number 1, London forces are the only forces present among। बेटा टेल मी, आपने प्रीवियस वीडियो में ऑब्जर्व किया था रिलेशनशिप लंदन फोर्सेस का, और वी डिस्कस के दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज सिग्निफिकेंट इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर्स में ये सिग्निफिकेंट है। तो बेटा H2O दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, HCl is a polar molecule, helium is a non-polar molecule, so we can select this option। London forces किन में are the only forces present among the atoms of helium in the gaseous state। H2O के molecules में कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HCl में कौन सी होती है? दैट इज डायपोल forces। एटम्स ऑफ हीलियम, हीलियम के एटम्स में इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। बेटा दैट इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एज वेल। ठीक है, एटम्स ऑफ हीलियम एग्जिस्ट करते हैं मोनो एटॉमिक स्टेट में, सो दैट्स व्हाई इट इज मेंशन एटम्स ऑफ हीलियम इन द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट है, इट मींस मॉलिक्यूलर स्टेट है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट इज पास्ट पेपर क्वेश्चन जो MD-CAT में पहले से आ चुके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइस इज लेस डेंस देन वाटर। वी नो दिस पॉइंट कि
आइस की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है. दैट्स वाई आइस फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर. Ice is less dense than water at 0 degrees Celsius, at 4 degrees Celsius, at -4 degrees Celsius, at 2 degrees Celsius. बेटा वाटर से लेस डेंस है. 9% स्पेसेस का कॉन्सेप्ट याद करें कि हमने कहा था कि व्हेन वाटर कन्वर्ट्स इनटू द गैस, वाटर कन्वर्ट्स इनटू द सॉलिड स्टेट, यानी कि वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो 9% स्पेसेस बढ़ जाती हैं. अगर 9% स्पेसेस बढ़ जाती हैं तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है. 0 डिग्री सेल्सियस पे डिक्रीज कर जाती है. 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होएगा या 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होएगा? यू हैव टू आंसर दिस MCQ इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू कि आपने इसका आंसर मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में. Question number 3. You have to mention the correct order of boiling points. बेटा यहाँ पे कुछ boiling points दिए हुए हैं. Boiling point का order आपने अरेंज करना है. You are given with few compounds. H2O है आपके पास, HF है आपके पास, HCl है, NH3 है. बेटा HCl के मॉलिक्यूल में कौन सी बॉन्डिंग है? That is dipole force. H2O में कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. HF में कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. NH3 में कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और HCl में वी हैव डायपोल फोर्सेस. तो बेटा डायपोल फोर्सेस तो वीक है, यानी कि इसका ऑर्डर बिल्कुल लास्ट में आना चाहिए. तो यहां पे देयर इज ओनली वन ऑप्शन जिसमें HCl लास्ट में आ रहा है, तो यहां से आप रिलेट करवा सकते हो. नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व द सीक्वेंस. सबसे पहले H2O, फिर है HF, फिर है NH3. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस थिंग? बेटा एक पॉइंट तो हमने पढ़ा था कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स लेफ्ट से राइट मूव करते हुए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट सबसे कम होना चाहिए NH3 का, उससे ज्यादा होना चाहिए N के बाद आता है ऑक्सीजन यानी कि H2O का, फिर आना चाहिए HF का. लेकिन यहां पे तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन HF. इट इज मेंशन्ड हियर. तो बेटा यहां पे याद रखना है आपने कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जो H2O है ना, इट हैज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. HF हैज सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि जो H2O का मॉलिक्यूल है वो दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है. आई एम नॉट सेइंग कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं, इट हैज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. HF हैज सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड और NH3 भी सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. तो बेटा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है, देयर आर मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सो इट नीड्स मोर एनर्जी टू ब्रेक दिस. ठीक है, H2O का मॉलिक्यूल विल नीड more heat, more energy to break the intermolecular force. जो बॉन्ड क्रिएट हुआ होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी. ऑल राइट, सो दैट्स व्हाई द C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. अब आपसे इन तीनों का भी अगर सीक्वेंस पूछा जाएगा, यू कैन रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. H2O में जो सबसे ज्यादा होगी, HF में उससे कम है. दैट्स व्हाई कोवेलेंट हाइड्राइड वाला कॉन्सेप्ट यहां पे यूज नहीं किया जाएगा. ऑल राइट, सो लास्ट MCQ इज DNA molecule is double stranded molecule. Yes, it has a helical structure, double helix बनाता है. और जो DNA का स्ट्रक्चर होता है उसमें होती है नाइट्रोजनियस बेसिस. We discussed this thing in the previous video कि नाइट्रोजनियस बेसिस में एडेनिन और थायमीन आपस में जुड़ती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. गवानीन और साइटोसिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़ती हैं. तो दे आर कनेक्टेड ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. DNA molecule is double stranded in which 2 chains are twisted. दो जो chains हैं like this, जो DNA की हैं बेटा, यहां पे इनका एडेनिन या थायमीन से, गवानीन साइटोसिन से आपस में बॉन्ड्स बना के जुड़ते हैं. ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में दे आर कनेक्टेड ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो वी हैव
4 ऑप्शंस, कोवेलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस, डेटिव बॉन्ड। तो बेटा किसकी वजह से है? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हमने यहाँ पे बेटा इवेपोरेशन को, बॉइलिंग पॉइंट को, वेपर प्रेशर को डिस्कस किया। वी डिस्कस द रिलेशनशिप इन बिटवीन दीज 3 फैक्टर्स, दीज 3 प्रॉपर्टीज़, और वी डिस्कस सम ऑफ द पास्ट पेपर क्वेश्चंस फ्रॉम द लिक्विड चैप्टर, जो कि 2016 का भी क्वेश्चन था, 2017 का एक क्वेश्चन था, 2011 या 12 का एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, 2014 का किया। सो स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर, लिक्विड का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, और वी डिस्कस पास्ट पेपर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स, की पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। सो इसी तरह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड्स का कवर अप करेंगे। लिक्विड से पहले हमने गैसेस को कवर अप किया। सो इसी तरह से हम इंशाल्लाह अपने मुकम्मल MD-CAT के टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। सो जुड़े रहिएगा, और अपनी कीमती राय, फीडबैक और क्वेरीज़ अपनी जो भी होंगी नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें, सो दैट वी कैन आंसर योर क्वेरीज़। थैंक यू वेरी मच।